हेलो दोस्तों, दिस इज डीएल आशु। आइए आज हम बात करते हैं निफ्टी 50 की। और देखिए फिर से जो ऑल टाइम हाई की तरफ वो निफ्टी जा रहा है। आज का जो इसने ऑल टाइम हाई फिर से लगाया है वो लगाया है 17,635 का, ये देखिए। और जो लो लगाया है वो लगाया है 17,501 का इसने लो लगाया है। और क्लोजिंग दी है वो दी है 17,611 पर। जो कैंडल है वो देखिए अपसाइड ही बंद हुई है। तो हमारा जो जैसे कल हमारा व्यू बना हुआ था कि हम जो बुलिश मार्केट में ट्रेंडिंग मार्केट अब आ चुकी है, ट्रेंड आ चुका है, बुलिश की तरफ वो मूवमेंट कर चुका है निफ्टी। तो हमारा जो व्यू है वो अप की साइड ज़्यादा रहेगा। मेरा डाउन का कोई भी व्यू नहीं बन रहा था आज के लिए। तो जैसा कि कल हमने स्टडी की थी सेम वैसा ही हुआ है। आज जो मार्केट पूरी तरह से अप रही है, आज केवल इंडेक्स ही नहीं यानी निफ्टी ही नहीं, बैंकिंग सेक्टर ने भी काफ़ी अच्छी मूवमेंट दी है। देखिए हमने जैसे कि डेली स्टडी के बिहाफ पे यहाँ पे देखा था कि जैसे ही इस जोन को ब्रेक करता है अप साइड या डाउन साइड हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। सेम वही हुआ है, यहाँ पे एक हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है। अगर हम बात करें बैंकिंग सेक्टर की, बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी ने भी देखिए अपने इस जोन को बहुत अच्छी जो जोन ये बनी हुई थी इस जोन को ब्रेक किया है और एक अप की बहुत अच्छी कैंडल बनाई है। तो इससे हमें आइडिया हो गया है, क्योंकि हम इस बात को अच्छे से जानते हैं कि फाइनेंस सेक्टर का कितना सपोर्ट है निफ्टी के अंदर। 37% समथिंग समथिंग निफ्टी के अंदर इसका इफेक्ट होता है बैंकिंग सेक्टर का। और बात करें अब रिलायंस की, तो रिलायंस ने भी देखी जो अपना 2 दिन का कंसोलिडेशन जोन था, ये देखिए जो 2 दिन से एक ही जोन में रिलायंस ट्रेड कर रहा था, इस जोन को ब्रेक किया है और अब की साइड मूवमेंट लेनी शुरू कर दी है। जैसा कि हमने देखा भी था कि रिलायंस एक बार अगर आरएसआई की बात करें तो यहाँ पे एक बार रिटेस्ट करने आ सकता है, उसकी साइड बाद अप साइड निकल सकता है। सेम वैसे ही हुआ है। इसने देखिए यहाँ पे एक बार रीचेक किया है, उसके बाद में फिर से एक बुलिश कैंडल बना दी है। तो इसका इफेक्ट भी निफ्टी के ऊपर बहुत अच्छा आता है। दो चीज़ों से हमें कंफर्मेशन मिल गई। और रिलायंस जो इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है, और बैंक निफ्टी यानी बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि बैंक निफ्टी है वो इसमें सारे बैंक्स हैं, तो बैंक्स के हिसाब से ही ये अपनी मूवमेंट करता है। तो दो चीज़ों से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी कि आज मार्केट का ट्रेंड किस तरफ रहने वाला है। और बात करें हमारी तीसरी उसकी बात करें स्टडी में जिसे हम रखते हैं यूएसडी निफ्टी, ऑब्वियस ही बात है इसमें भी बुलिश व्यू ही रहा होगा। तो देखिए सेम वही बना है, यहाँ भी देखिए जो इस जोन को क्रॉस किया एक बहुत अच्छी बुलिश कैंडल है और अप में ही ये कैंडल बंद हुई थी। सेम इसने भी देखिए 500 तक के जो 500 का इसका लेवल है 17,500 का, उसके ऊपर टेस्ट किया है और एक बुलिश कैंडल है। और देखिए अभी भी कैंडल है वो अप में ही ट्रेड कर रही है, अप में ही ट्रेड चल रही है अब भी। तो हम इसको साथ साथ इन 3 से 4 चीज़ों को हम देखते रहेंगे, बैंकिंग सेक्टर कैसी मूवमेंट कर रहा है, रिलायंस कैसी मूवमेंट कर रहा है और साथ में यूएसडी निफ्टी कैसी मूवमेंट कर रहा है। इन सबको हमें ध्यान में रखते हुए अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। हमें अपने अच्छे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं और हमें ये भी पता चल जाता है कि हमारा इंडेक्स है वो किस साइड मूवमेंट करेगा और हमें कहाँ पर अपनी ट्रेड लेनी है और कितने टारगेट्स हमें अचीव हो सकते हैं। अब चलते हैं हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जैसा कि हम डेली अक्सर ये डिस्कस करते हैं कि जब एक वन वे मूवमेंट आती है, देखिए हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, जब भी एक वन वे मूवमेंट आती है, ठीक है, कल वन वे मूवमेंट थी 100 से 150 पॉइंट की। उसके बाद मार्केट उसी जोन में ओपन हुई है। फिर से एक यहाँ पे अगर एक बुलिश कैंडल बन रही है तो आप यहाँ पर अपनी ट्रेड को बहुत ध्यान से और सोच समझ के लीजिए, क्योंकि ये इतनी मूवमेंट पहले कर चुका है। निफ्टी 50 इंडेक्स है, लगातार 150 पॉइंट की मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है, ये इतनी मूवमेंट कर चुका है। उसके बाद हमें पता है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग तो जरूर आएगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, अगर फिर भी बुलिश कैंडल बनती है तो वो हमें अच्छे टारगेट्स नहीं देगी। तो यहाँ पे हमें जो जब ट्रेड करनी है तो सोच समझ के ट्रेड करनी है। आज सेम यही सिनेरियो बना हुआ था, जैसे ही मार्केट ओपन हुई है एक बुलिश कैंडल देखने को, हमें बहुत अच्छी बुलिश कैंडल देखने को मिली है। और वहां पर हमें क्या करना था, वहां पे हमें वेट करना था, वेट और वॉच। वहां पर देखना था कि मार्केट है वो किस तरफ अपनी मूवमेंट करेगी। उसके बाद जैसा कि हम डेली डिस्कस करते हैं, अगर मार्केट उसी जोन में ओपन होती है, सेम उसी जोन में ओपन हुई है, तो एकदम से अगर ट्रेड बनती है, एकदम से कैंडल बुलिश जाती है, तो हम एक बार वेट करेंगे किस चीज़ का, सस्टेन होने का।
और उसके बाद हमारे पास एक अच्छा लॉजिक भी था कि पीछे बहुत अच्छी मूवमेंट हो चुकी थी, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट बुकिंग तो आनी थी। नई पोजीशन बनाने के लिए इसको यहाँ पे कंसोलिडेट करना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद ये जिस तरफ मूवमेंट करता है उसके बाद हमें अच्छे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो आज का जो हमारा लर्निंग पॉइंट रहा है वो ये रहा है। देखिए जो मैं आपको ये बता रही हूँ ये हमें लाइव चार्ट में भी देखने को मिला है। अगर हम बात करें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो इंडेक्स ने कैसे मूवमेंट की है हम बात करते हैं उसके ऊपर। ये देखिए यहाँ पे मार्केट ने इसी जोन में ओपनिंग दी अपनी, और एक अच्छी कैंडल है वो देखिए इसी जोन में ओपनिंग दी। जो फर्स्ट कैंडल है वो ही बहुत बड़ी बन गई। उसके बाद देखिए इसको ज़्यादा ऊपर नहीं जाने दिया गया, क्योंकि पहले ही बायर्स बहुत ज़्यादा मूवमेंट निफ्टी में दे चुके थे, और उसके बाद अब सेलर्स का हैवी होना जायज़ था। यहाँ पे देखिए सेलर्स ने अपना यहाँ पे 17,560 से ऊपर इसे नहीं निकल, सॉरी 17,000 अगर हम बात करें 565 जो इस कैंडल का हाई था। एक मिनट हम देख लेते हैं इसका हाई, हाँ जी 566, इससे ऊपर नहीं जाने दिया। यहाँ पर सेलर्स हैवी हुए और 50 पॉइंट्स की वन वे मूवमेंट इन्होंने सेलर्स ने की। फिर देखिए हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है, अगर यहाँ से मार्केट ने गिरना शुरू किया है तो हमारे जो साइकोलॉजिकल पॉइंट्स हैं उनका हमें बेहद अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए जो साइकोलॉजिकल पॉइंट है वो है 17,500 का, यहीं पर मार्केट ने आके सपोर्ट लिया। 17,500 वैसे भी साइकोलॉजिकल पॉइंट है, और यहाँ पर मार्केट ने कल भी सस्टेन किया था। ये एक अच्छा सपोर्ट, पहले कल रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था और आज इसने सपोर्ट जोन का काम किया है। यहाँ पर देखिए यहाँ से सेलर यहाँ तक तो ले आए, लेकिन इससे नीचे बायर्स ने इसे नहीं जाने दिया। उसके बाद फिर से बायर्स एक्टिव हुए और 50 पॉइंट की मूवमेंट फिर से की, फिर कंसोलिडेशन हुआ। हमारी जो ट्रेड बनती थी इस कंसोलिडेशन के, हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते थे अपनी ट्रेड, लेकिन अगर कंफर्मेशन वाली ट्रेड हमें चाहिए, हम अगर इंडेक्स को यानी ऑप्शन बाइंग को प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो हम हमारी जो ट्रेड बनेगी इस जोन से निकलने के बाद। यहाँ पे देखिए जो एक सिनेरियो बन रहा था वो मैं आपको दिखा देती हूँ। एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही थी, ये देखिए जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना था तभी उसके बाद ही हमारी जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट होनी थी। और यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल पॉइंट भी था जो 17,550 का जो 550 का जो साइकोलॉजिकल पॉइंट था उसे भी हमें बहुत अच्छे से देखना था। अब देखिए जैसे ही इसने इस जोन को ब्रेक किया है और हमें बहुत अच्छी वन वे रैली देखने को मिली है, उसके बाद निफ्टी ने कहीं भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, ना ही अपने इस लो को दोबारा चेक करने आया, और एक वन वे रैली हमें देखने को मिली है। यहाँ पे देखिए जो यूएसडी निफ्टी है उसने हमारी कैसे हेल्प की, हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। इसमें देखिए अभी भी ट्रेड चल रही है। ये देखिए जो ये एक ट्रेंड लाइन है जो सुबह के जोन से बनी हुई थी, ये ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ की थी। जैसे ही इसने ट्रेंड लाइन ने यहाँ पे इसको क्रॉस किया, उसके बाद हमें यहाँ पे बहुत अच्छी वन वे रैली देखने को मिली है। सेम इसी जगह पे हमें यहाँ पर निफ्टी में ब्रेकआउट देखने को मिला है। अगर हमें कॉन्फिडेंस वाली एंट्री लेनी है तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। यूएसडी निफ्टी को हमें साथ साथ देखना होगा कि यूएसडी निफ्टी कैसी मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि देखिए इसने भी सेम यहाँ पे सपोर्ट लिया है, उसके बाद कंसोलिडेट किया है यहाँ पे थोड़ी देर, और उसके बाद अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिली है यूएसडी निफ्टी में। सेम हमारी निफ्टी में भी यही रहा है। तो ये थी हमारी जो कल की जो हमने बात की थी ट्रेड की। हमारी जो मेन कंफर्मेशन वाली ट्रेड, यहाँ पे मैं इसीलिए इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए जो मेरा लर्निंग पॉइंट रहा वो ये रहा है कि अगर एकदम से कोई मूवमेंट होती है तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे संभल के ट्रेड करना है। और जब इसी जोन में ये कंसोलिडेट कर रहा है, काफ़ी देर तक कंसोलिडेट होने के बाद अगर मूवमेंट होती है तो हम यहाँ पे कॉन्फिडेंस वाली ट्रेड ले सकते हैं। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि जब तक यहाँ पे ये सस्टेन नहीं कर लेता इस जोन के अंदर, जिस जोन में इसने ओपनिंग दी है, तब तक हम अपने ट्रेड नहीं लेंगे। सेम वही हुआ है, जब तक ये यहाँ पे कंसोलिडेट किया उसके बाद इसने जब मूवमेंट दी है तो वो बहुत अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिली है। अब ये थे हमारे आज के लर्निंग पॉइंट्स जो हमने बहुत अच्छे से सीखा है निफ्टी में। अब हम बात कर लेते हैं कल के टारगेट्स के बारे में कि कल निफ्टी कैसे मूवमेंट कर सकता है, कल की हमारी क्या क्या टारगेट्स रह सकते हैं, हम बात कर लेते हैं उनके ऊपर। उसके लिए चलते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे हमें अपने टारगेट डिसाइड करने में ज़्यादा आसानी होगी। अब देखिए अगर मार्केट इसी जोन में ओपन होती है यहाँ पे 17,600 से 17,640 के बीच अगर मार्केट ओपन होती है और फिर से यहाँ पे सस्टेन करती है थोड़ी देर,
और जिस साइड भी ब्रेक करती है तो हमें क्या क्या टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, हम बात कर लेते हैं उनके ऊपर। ये देखिए, जो फर्स्ट टारगेट निकल कर आएगा अप साइड की ओर, वो निकल कर आएगा हमारा 17,680 का हमारा फर्स्ट टारगेट निकल कर आएगा। और सेकंड टारगेट जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा हमारा 17,720 का हमारा सेकंड टारगेट निकल कर आएगा। ये थे हमारे अप साइड के। अब हम बात कर लेते हैं डाउन साइड की। अगर इंडेक्स 600 से डाउन जाता है तो हमें फर्स्ट टारगेट क्या देखने को मिल सकते हैं। 640 से और 600 की जो ट्रेड है इसमें अगर ये डाउन साइड मूवमेंट करता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा। आज जो हमारा यहाँ पे थोड़ी देर मार्केट ने सस्टेन भी किया था तो ये हमारा एक अच्छा सपोर्ट जोन रहेगा। 17,550 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। और जो सबसे स्ट्रॉन्ग जोन है जहाँ पे मार्केट ने आज बहुत अच्छा सपोर्ट लिया 2 बार और पहले भी यहाँ पे सस्टेन किया है, 17,500 का हमारा सेकंड टारगेट निकल कर आएगा डाउन साइड की ओर। ये थी वो वाली ये थे वो वाले टारगेट्स जो अगर मार्केट इस जोन में ओपन होती है और डाउन साइड या अप साइड ब्रेक करती है तो कैसी मूवमेंट होगी। अब बात कर लेते हैं, अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है तो हम कैसे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। देखिए, अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होती है और यहाँ सस्टेन करती है फिर अप साइड निकलती है। देखिए, अप साइड हमें है ना बहुत संभल के ट्रेड करना होगा क्योंकि निफ्टी जो इंडेक्स है बहुत अच्छी मूवमेंट कर चुका है 2 दिन में। तो हो सकता है कि बुलिश मार्केट चल रही है तो ये अपने 18,000 के लेवल को भी टच कर ले, लेकिन यहाँ पे थोड़ा संभल कर ट्रेड करना है क्योंकि 2 दिन से मार्केट बहुत ज़्यादा निफ्टी की खासकर बात करें तो बहुत अच्छी मूवमेंट दे रहा है। तो जो अपसाइड है वो थोड़ा ध्यान रख करने वाली ट्रेड है हमारे लिए। 17,640 से अप ओपन होता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा जो फर्स्ट पहले निकल कर आएगा वो 17,680 का ही हमारा फर्स्ट टारगेट निकल कर आएगा, या 17,700 तक का भी हम टारगेट ले सकते हैं बड़े आराम से अगर अपसाइड निफ्टी मूवमेंट करता है तो। देखिए, निफ्टी 50 में ऊपर अब ऑल टाइम हाई लगाते जा रहा है तो खुला आसमान है। हम जैसा कि डेली बात करते हैं खुला आसमान है, हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते। केवल हम साइकोलॉजिकल पॉइंट के बिहाफ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे इस साइकोलॉजिकल पॉइंट पे जो 50-50 के हमारे साइकोलॉजिकल पॉइंट बनते हैं कि वहाँ पर थोड़ी देर इंडेक्स है वो सस्टेन कर सकता है। तो हम जल्द ही अगर ऐसे ही बुलिश मार्केट रही तो हम 18,000 का लेवल भी जल्द ही निफ्टी में देख सकते हैं। ये बात थी अगर अप साइड मूवमेंट करता है तो हमें क्या टारगेट्स मिलेंगे। अगर यहीं से इंडेक्स डाउन साइड मूवमेंट कर लेता है तो हमारा क्या टारगेट रहेगा। तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट निकल कर आएगा वो जो है 17,600 का, जहाँ पे आज फिर एक स्विंग बना हुआ है। ये देखिए, यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट निकल कर आएगा और सेम सेकंड टारगेट जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 17,550 का। ये यहाँ पर साइकोलॉजिकल पॉइंट्स भी हैं और स्विंग भी हमारे यहाँ पर मार्केट ने आज भी सस्टेन किया है तो ये हमारे टारगेट्स निकल कर आएंगे। अप साइड की हमने बात कर ली, अब बात कर लेते हैं डाउन साइड में। अगर मार्केट ओपन होती है इस जोन को ब्रेक करने के बाद यहाँ पर कहीं मार्केट ओपन होती है, बात करें 600 से 550 के बीच में अगर मार्केट ओपन होती है और डाउन साइड मूवमेंट देती है तो हमारे क्या टारगेट्स रहेंगे वो बात कर लेते हैं उसके ऊपर। फर्स्ट टारगेट जो निकल कर आएगा वो 17,500 का हमारा फर्स्ट टारगेट निकल कर आएगा और सेकंड टारगेट जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 17,440 का हमारा सेकंड टारगेट निकल कर आएगा। ये हमारे जो 2 टारगेट्स हैं वो डाउन साइड रहेंगे। आई होप सो आपको ये स्टडी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बाकी हम कल देखते हैं कि हमें अपने कितने टारगेट्स अचीव होते हैं। मार्केट अपनी तरह से मूवमेंट करती है, हम देखते हैं कि हमारी लर्निंग कितनी हमें यहाँ पर काम देती है। तो आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं कल के लर्निंग सेशन में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।